students, good morning. As you know, we have completed our chapter 4 chapters. Last chapter we read about air around us. हमने उस चैप्टर में एयर के बारे में पढ़ा था. What is air, why we need air, what is air pollution and what are the factors by which we can prevent the air pollution. कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाटर वी ड्रिंक. वाटर वी ड्रिंक मीन्स जो पानी हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे वाटर क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, पानी के यूजेस क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स मीन्स टाइप्स ऑफ वाटर. एंड नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. सोर्सेज मीन्स स्रोत, किसी चीज़ को हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं. फ्रॉम वेयर वी गेट एनीथिंग, जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है, दैट इज द सोर्स ऑफ दैट थिंग, उस चीज़ का सोर्स होता है वो. तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर से. हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें वाटर, पानी. देख, हमने एयर पढ़ा था तो हमने एयर में भी यही पढ़ा था कि एयर इज ए टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और विदाउट स्मेल सब्सटेंस. एयर को ना तो हम टेस्ट कर सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं. वाटर क्या है? Even though nearly 2/3 of the earth is covered with water, less than 1% of it is fit for drinking. हमने पढ़ा था कि टोटल अर्थ का मोर देन 75% एरिया किससे कवर्ड होता है? कवर्ड विद वाटर. कि टोटल अर्थ सरफेस का 75% से ज़्यादा एरिया किससे कवर होता है? वाटर से कवर्ड होता है. और इसीलिए हमने पढ़ा था कि हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं. अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर के प्रेजेंट होने की वजह से ही हम अर्थ को किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लेनेट के नाम से. क्लियर है? अब यही बता रहा है हमें कि जो 75% जो वाटर है, टोटल वाटर है, उसका लेस देन 1% यानी 1% से भी कम, लेस देन 1% वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. यानी अगर 75% वाटर अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसमें से 1% से कम पानी ही हमारे लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग यानी हमारे पीने के लिए क्या है? फिट है, उपयोगी है. बाकी 75% वाटर हमारे लिए फिट नहीं है. हम उसको ना पी सकते हैं, ना अपने डेली पर्पजेज के लिए उसको यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो बचा हुआ वाटर है वो कैसा है? साल्टी. सीज, ओशियंस जितने भी है सबका वाटर कैसा होता है? साल्टी वाटर होता है. और साल्टी वाटर को हम अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, ना हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ना हमारे हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं. उससे आगे ही बता रहा है प्योर वाटर हैज नो स्मेल, टेस्ट और कलर. कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होता, नो स्मेल, कोई सुगंध नहीं होती, एंड नो कलर, और ना ही कोई कलर होता है. ये तो हमें पता है कि वाटर क्या है? कलरलेस है. वाटर क्या है? कलरलेस सब्सटेंस है. वाटर का कोई कलर नहीं होता. इसको हम जिस भी चीज में मिलाएंगे इसका कलर उसी के जैसा हो जाता है. सपोज वी ऐड रेड कलर इन वाटर, देन वाटर लुक्स टू अस रेड कलर. अगर हम पानी में लाल रंग डाल देंगे तो हमें पानी कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देगा. हम ब्लू कलर डाल देंगे तो पानी कैसा दिखाई देगा? हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा.
इसलिए वाटर इज कलरलेस। पानी कैसा होता है? रंगहीन होता है, उसका ना कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई स्मेल होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट यूजेस ऑफ वाटर, कि पानी के यूजेस। यूजेस ऑफ वाटर हम सबको बहुत अच्छे से पता है, वी ऑल नो वेरी वेल दैट हाउ वी नीड वाटर। हमें पानी की, वाई वी नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत क्यों होती है, हम कहाँ कहाँ पानी को यूज करते हैं, तो इस चीज का हम सबको बहुत अच्छे से पता है। वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, वाटरिंग द प्लांट्स, इन सब के लिए क्या, वॉशिंग द व्हीकल्स। देखो, वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पानी सभी लिविंग थिंग्स के लिए क्या है? असेंशियल है, जरूरी है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मैंने पहले भी बताया होगा शायद आपको। लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? विच कैन ब्रीथ, जो सांस ले सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, वो सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स विच कांट ब्रीथ, जो सांस नहीं ले सकती, ग्रो नहीं कर सकती और मूव नहीं कर सकती, वो सब क्या कहलाती है? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे वुड टेबल्स हो गई, बेंचेस हो गई, वॉल्स है, व्हीकल्स है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ग्रो, कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए वाटर क्या है? एक असेंशियल पार्ट है, एक जरूरी हिस्सा है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, bathing, cooking, washing clothes, cleaning utensils and other household work. Household work means हमारे अनेक बचे हुए जो अन्य घरेलू काम है उनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड वर्क्स। प्लांट नीड वाटर टू मेक देयर फूड, प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है अपना भोजन बनाने के लिए। प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। कि वाटर, एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स की जो अपना भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, एनिमल्स को पानी की जरूरत होती है ड्रिंकिंग एंड बाथिंग के लिए। वाटर इज नीडेड इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, पानी की जरूरत फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में भी होती है। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स क्या होते हैं? हाइड्रो वर्ड ऑलवेज यूज्ड फॉर वाटर। इलेक्ट्रिक क्या होती है? एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जहां पर पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिन प्लांट्स में, जिन फैक्ट्रीज में पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उनको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स यूज वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जनरेट मीन्स पैदा करना, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। Water is used for recreational purposes such as boating, sailing, rafting and swimming. Water is used for transportation, boats, steamers and ships sails on water from one place to another. Many types of marine animals live in water. बहुत सारे marine animals कहाँ रहते हैं?
मैरीन एनिमल्स। मैरीन का मतलब क्या होता है? एनिमल्स विच लिव इन या ओशियंस, सीज और अंडर वाटर। ऐसे एनिमल्स जो ओशियंस में रहते हो, सीज में रहते हो या फिर अंडर वाटर, पानी के नीचे रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले सभी एनिमल, सभी जानवरों को हम क्या कहते हैं? मैरीन एनिमल्स। बहुत सारे मैरीन प्लांट्स भी हैं जो पानी के अंदर ही उगते हैं, जो बाहर नहीं उग सकते, उनको बोलते हैं मैरीन प्लांट्स, मैरीन एनिमल्स। एंड दे बोथ आर इंक्लूडेड इन द मैरीन लाइफ। इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं? मैरीन लाइफ में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर, कि वाटर की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स मीन्स टाइप्स। फॉर्म्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स मीन्स टाइप्स। टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, यानी वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट होती है सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड और थर्ड होती है गैस। सॉलिड में क्या आता है? आइस। लिक्विड में फ्लोइंग वाटर, जो नॉर्मल पानी हम देखते हैं, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी किसमें आता है? लिक्विड में। और गैसियस फॉर्म में कौन सी आती है? वेपर्स। कि पानी को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इट चेंजेस इनटू वेपर्स, वो भाप में बदल जाता है। और वो भाप है, वो कौन सी फॉर्म है वाटर की? गैसियस फॉर्म है। तो वाटर ऑलवेज एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। सॉलिड वाटर कंटेन आइस फॉर्म, कि पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो जम जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड वाटर बोलते हैं। लिक्विड वाटर फ्लोइंग वाटर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है वो किस में आता है? लिक्विड वाटर में आता है। उसके बाद है गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म कब बनती है? जब पानी को हम हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, देन इट चेंजेस इनटू द वाटर वेपर्स। तो ये किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, भाप में बदल जाता है। और वो जो भाप होती है वो ही क्या है? वाटर की गैसियस फॉर्म है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। At normal temperature, water remains in liquid form and is tasteless, colorless and odorless. Ice is frozen water. Frozen means जमा हुआ पानी। When water is heated, जब पानी गर्म किया जाता है, it changes into water vapors. तो ये किस में चेंज होता है? water vapors में चेंज होता है। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। ऑब्जर्व ए ग्लास फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर, कि एक ग्लास को बॉइल्ड वाटर से भर दिया गया, जिसमें बहुत उबलता हुआ पानी डाला गया। यू विल सी वाटर वेपर्स राइजिंग, आप देखोगे कि उसमें वाटर वेपर्स राइज हो रहे हैं, बन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ यू प्लेस योर हैंड ओवर ए हॉट कप ऑफ टी, अगर हम गर्म चाय के किसी कप के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, You have small drops of water on your palm, तो हम अपनी हथेली के ऊपर थोड़ा थोड़ा गीलापन महसूस करते हैं। आप देखना कभी भी गरम चाय हो, गरम दूध हो, अगर उस कप के ऊपर हम अपना हाथ उल्टा करके ऐसे रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि हमारा हाथ है वो अंदर से क्या हो गया? गीला हो गया, वेट हो गया। किस वजह से हो गया? कि उस गरम चाय में से जो वाटर वेपर्स, जो भाप बनकर जो वाटर उड़ रहा था, वो कहाँ पर इकट्ठा हो गया? हमारे हाथ के ऊपर। इट मीन्स वो क्या था? वो जो जिसने हमारे हाथ को गीला किया, वो वाटर वेपर्स। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग, और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो वापस से किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर में चेंज हो जाते हैं। इसके लिए एक टेबल बनाई गई है। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है। देखो आइस है, आइस को हम मेल्ट करेंगे, क्या बन गया? वाटर बन गया। अब लिक्विड को बॉईल करेंगे तो क्या बन गया? वाटर को अगर हम बॉईल करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। गैस को अगर वापस से ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। और वाटर से वापस क्या बन सकता है? आइस बन सकता है।
तो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मीन्स कि जो चीज जहां से बननी शुरू होती है वो वापस वहीं आके रुक जाती है। कि हमने सॉलिड से गैस बनाया तो गैस से वापस क्या बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है। गैस से पहले हम वाटर, लिक्विड वाटर बनाएंगे, लिक्विड वाटर को फ्रीज करके हम वापस से क्या बना सकते हैं, सॉलिड वाटर बना सकते हैं। वाटर अराउंड अर्थ इस टेबल में कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। रेन, रेन क्या होता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स इन द स्काई। पानी की वो बूंदे जो क्लाउड से, स्काई से, कहां से, ऊपर से नीचे आती हैं। क्लाउड क्या होता है, व्हाइट और ग्रे मास ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट फ्लोट्स ऑन द स्काई। कि पानी की बूंदों का एक ग्रे मास, मास मीन्स कि जब एक साथ बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। वाटर वेपर्स क्या होती हैं, ए गैसियस स्टेट ऑफ वाटर व्हेन वाटर बॉइल्स। कि पानी की वो गैसियस स्टेट जो कब बनती है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं। आइस, आइस इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर। कि जो जमी हुई पानी का जो जमा हुआ फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। उसके बाद हमारा बच गया सोर्सेज ऑफ वाटर, और दो टॉपिक बचते हैं इसमें, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल एंड सेविंग वाटर। ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आपको यहाँ तक का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। वाटर क्या होता है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। वाटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूजेज ऑफ वाटर पता होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, एंड द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की 3 फॉर्म्स का पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको चैप्टर 5 के हार्ड वर्ड्स भी मैं भेजूंगी, वो भी आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है।